तेरी मर्जी, मेरी अर्जी है शाम तेरी मर्जी। अरे लाज राखो न राखो तुम्हारी मर्जी, लाज राखो न राखो तुम्हारी मर्जी, लाज राखो न राखो तुम्हारी मर्जी। मेरी अर्जी है शाम तेरी मर्जी, मेरी अर्जी है शाम तेरी मर्जी। अरे लाज राखो न राखो तुम्हारी मर्जी, लाज राखो न राखो तुम्हारी मर्जी। अरे लाज राखो न राखो तुम्हारी मर्जी, लाज राखो न राखो तुम्हारी मर्जी। जैसे राज कन्हैया जैसे लाज रखी नरसी की, जैसे लाज रखी नरसी की, रखी नरसी की, रखी रे नरसी की, रखी नरसी की, रखी रे नरसी की। ओ जैसे लाज रखी नरसी की, जैसे लाज रखी नरसी और पैसे लगी है शाम मोरी अर्जी, पैसे लगी है मेरी अर्जी। हर लाज राखो न राखो तुम्हारी मर्जी, लाज राखो न राखो तुम्हारी मर्जी। ओ मेरी अर्जी है शाम तेरी मर्जी, हो मेरी अर्जी है शाम तेरी मर्जी। हर लाज राखो न राखो तुम्हारी मर्जी, लाज राखो न राखो तुम्हारी मर्जी। जैसे लाज रखी द्रौपदी की, जैसे लाज रखी द्रौपदी की। जब माता द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को बुलाती हैं तो भगवान श्री श्याम द्वारिका से और माता द्रौपदी के पास यथाशीघ्र पहुंच करके और माँ द्रौपदी की लाज बचा लेते हैं। ओ जैसे लाज रखी द्रौपदी की, जैसे लाज रखी द्रौपदी की, रखी द्रौपदी की, रखी रे द्रौपदी की, रखी द्रौपदी की, रखी द्रौपदी की। ओ जैसे लाज रखी द्रौपदी की, जैसे लाज रखी द्रौपदी की। ओ पैसे लगी है शाम मेरी अर्जी, ओ पैसे लगी है मेरी अर्जी। लाज राखो न राखो तुम्हारी मर्जी, लाज राखो न राखो तुम्हारी मर्जी। ओ मेरी अर्जी है शाम तेरी मर्जी, मेरी अर्जी है शाम तेरी अर्जी। लाज राखो न राखो तुम्हारी मर्जी, लाज राखो न राखो तुम्हारी। मर्जी।
लाज राखो न राखो तुम्हारी मर्जी, लाज राखो न राखो तुम्हारी मर्जी, लाज राखो न राखो तुम्हारी मर्जी, लाज राखो न राखो तुम्हारी बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब पांचाली के पास के कौन सा बल रहा? सब बल नष्ट हो गए, केवल एक ही बल रहेगा कि उसका द्वारकाधीश का सबसे बड़ा बल है वो। मगर सबसे बड़े बल को हम प्रयोग कब करते हैं? सबसे बाद में जाकर। जिसका सबसे बड़ा बल है उसका प्रयोग सबसे बाद में किया जाता है, सब बल नष्ट हो जाता है। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं? कौन कहता है कि भगवान आते नहीं? अरे भगवान तो आते हैं, मगर द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं। इस तरह बुला के तो देखो, भगवान तो आज भी दौड़ा चला है। तो पांचाली दोनों हाथ ऊपर करके जो द्वारकाधीश को पुकारा कि हे कन्हैया, आज तेरी बहन की लाज जा रही है और मेरे साथ साथ तेरी भी जा रही है, बचा सके तो बचा ले। तो भगवान को क्षण नहीं लगा आने में, द्वारका से हस्तिनापुर आने में क्षण नहीं लगा, और द्वारका में आ गए भगवान। द्वारका से हस्तिनापुर में आ गए और साड़ियां बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। खींचता चला, दुष्ट दुशासन खींचता जा रहा है और साड़ियां बढ़ती जा रही है। खींचते खींचते ढेर लग गया साड़ियों। और जब साड़ियां पूरी खिंच गई, भगवान विचार करते हैं जो पांचाली ने मुझे दिया था ना, उसकी तो मैंने एक एक धागे की साड़ी बना के खड़ी कर दी। अब पांचाली का तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है, अब क्या जोड़ूं, आगे क्या बढ़ाऊं? तो सोम का पीतांबर जोड़ दिया। अब पीतांबर का तो कभी था आने वाली नहीं। और जो पीतांबर आया, गंगापुत्र भीष्म बोलते हैं दुर्योधन देखो पीतांबर आ गया है। और जब पीतांबर आ गया तो समझ लो ये द्वार, इस हस्तिनापुर की सभा में द्वारकाधीश आ गया। और अगर ज्यादा ही और अत की ना तो सोम आ जाएगा, और सोम आ गया तो ये सभा यही नष्ट हो जाएगी आज। इतने में दुशासन भूमि पर गिर पड़ा, और दुशासन भूमि पर गिरा तो पांचाली द्रौपदी क्रोधित होकर के बोलती है, मैं समझते कुरूर वंश को साप देती हो, हे दुष्ट दुशासन, तेरे इस रक्त से मैंने अगर बालों को नहीं धोया, जब तक मैं अपने बालों को बांधूंगी नहीं, तुम्हारे रक्त से बालों को धुलूंगी। और ये समझते क्रूर वंश को साप देती हो। इतने में गांधारी आ गई, बोले पुत्री शापना तो जानती हो, गांधारी जानती है कि पांचाली द्रौपदी ने शाप दे दिया ना तो विधाता भी बैठने वाला नहीं है, क्योंकि वो भी महाशक्ति है। धृतराष्ट्र बोलता है पुत्री साप मत दो, वर मांग लो, क्या चाहती हो? पांचाली ने मांगा कि मेरे पांचों पतियों को दासवंश से मुक्त कर दिया जाए। दूसरा बार और मांगो पुत्री, बोले उनके अस्त्र शस्त्र दे दिए जाए। बोले पुत्री और मांगो, बोले बस पिताचरी, धर्म के नियम में धर्म के अनुसार छत्रानी के लिए केवल 2 ही वर्ग मांगना चाहिए, लागू है, धर्म के अनुकूल है। 2 वर मांगना, 3 वर मांगने का कोई विधान वेद में नहीं है। क्या कहीं ने कितने वरदान मांगे थे? 2 ही मांगे थे। पांचाली ने भी 2 ही मांगे हैं, अपने पतियों को दासपन से मुक्ति और दूसरे अस्त्र शस्त्र। और जो दासपन से मुक्ति पाई तो भीम क्रोधित होकर के खड़ा हो गया, क्योंकि अब तो दास नहीं रहा। बोले दुर्योधन, हे दुशासन, जिन हाथों से तूने पांचाली के केशों को पकड़ा है, उन हाथ को पटा करके अगर मैं लोह का पान नहीं किया तो अपने पूर्वजों को मुख नहीं दिखाऊंगा मैं। और ये दुर्योधन, तेरी जंगा पर पांचाली द्रौपदी तो नहीं बैठ सकी, मगर हाँ ये भीम की गदा अवश्य बैठेगी, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। धृतराष्ट्र बोलते हैं पुत्री, तुम्हारा जीता हुआ राज्य मैं तुम्हें वापस से देता हूं। दुर्योधन बोलता है ऐसे नहीं होगा, मैंने जीता है, अगर तुमने दे ही दिया है तो 12 वर्ष के लिए वनवास को चले जाएं, 12 वर्ष वनवास में रहे, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे। अगर अज्ञातवास में हमने उनको खोज लिया तो ये पुनः 12 वर्ष के लिए चले जाएं, और नहीं खोज पाए तो इनका राज्य ने वापस में दे दूंगा।
आए पांचों पांडव पांचाली द्रौपदी को साथ लेकर के और वनवास के लिए निकल देते हैं। वनवास में रहते हैं 12 वर्ष। अज्ञातवास भोगने के लिए राजा बैराट की नगरी में पहुंचते हैं। तो धर्मराय कंक बन करके पहुंचते हैं, जो राजा बैराट के साथ चौपर खेलते हैं। भीम बल्लभ नाम से रसोईया बनकर पहुंचता है, जो रसोई का कार्य करता है। अर्जुन वीरेनल बनकर के उनकी पुत्री उत्तरा को संगीत सिखाता है। नकुल घुड़शाला संभालता है और सहदेव गौएं चराता है। और पांचाली द्रौपदी शैलेंद्री बनकर के रानी का श्रृंगार करती है। 6 नौकरी पर लगे। इधर जब पांचाली को कीचक ने देखा तो कीचक पांचाली को परेशान करने लगा। भीम को ज्ञात हुआ तो भीम ने कीचक का वध कर दिया। और जैसे भीम ने कीचक का वध किया, एक खबर आई हस्तिनापुर कि कीचक मारा गया। शकुनी बोलता है, भांजे कीचक को मारने वाली कुछ ही प्राणी हैं। कौन कौन है? एक तो है गंगा पुत्र भीष्म, वो यहीं पर है। दूसरे हैं द्रोणाचार्य, वो भी यहीं पर है। और तीसरा है कर्ण, जो भी यहीं पर है। और चौथा है बलराम, जो द्वारका में है। और पांचवा है भीम। इसका अर्थ है कीचक को मारने वाला भीम है। ये पांचों पांडव राजा बैराट के यहाँ छुपे हुए हैं। इधर सुशर्मा ने राजा बैराट पर चढ़ाई कर दी। सुशर्मा राजा ने राजा बैराट पर चढ़ाई कर दी। तो राजा बैराट जब युद्ध के लिए निकलते हैं तो भीम को साथ ले गए। तो राजा सुशर्मा से युद्ध किया और राजा सुशर्मा को परास्त करके भीम ने बंदी बना लिया। इधर समस्त कौरव दल ने जाकर के और राजा बैराट की गौओं का भीड़ कर दिया, गौओं को रोक लिया। सहदेव ने आकर कहा उत्तर कुमार से, राजा बैराट का पुत्र है उत्तर कुमार, बोले राजन हमारी गौओं को कौरव दल ने रोक लिया है। तो राजा बैराट का पुत्र उत्तर कुमार अपनी सेना लेकर के, सेना तो है ही नहीं, चलने लगा है 2-4 सैनिकों को साथ लेकर के। उत्तरा ने कहा, शैलेंद्री ने उत्तरा से कहा, उत्तरा तुम्हारे भाई से कहो कि इस वीरेनल को साथ ले जाए, ये रथ अच्छा आंकता है। बोलता है वीरेनल से कहा, भाई तुम रथ अच्छा आंकते हो, मेरे साथ चलो। तो वीरेनल अर्जुन साथ चल दिए। और जैसे दूर से जो अगाध अथाह समुद्र के समान सेना को देखा, उत्तर कुमार बोलता है वीरेनल रथ को वापस लौटा लो। बोले क्यों? बोले इससे युद्ध मैं नहीं कर पाऊंगा, ये कोई सेना थोड़ी है, ये तो समुद्र के सामान है, इससे मैं अकेला योद्धा कैसे युद्ध करूंगा, इसलिए वापस ले लो। वीरेनल बोलते हैं उत्तर कुमार युद्ध तो होगा, अब आप रथ की युद्ध में करूंगा। बोले भाई तेरा कुछ हो गया तो कुछ नहीं जाएगा, अगर कि मुझे कुछ हो गया तो हमारे राज्य में तो दूसरा राजकुमार भी नहीं है। और रथ से उतर के जो भागा, अर्जुन ने उसको पकड़ा, रथ में बिठाया, रथ घुमाया, जहां पांचों पांडव के अस्त्र रखे थे वहां पहुंचे, अपना गांडी उठाया, एक बाण तरकस से खींचा, और जो गांडी उठाया तरकस से बाण खींचा। उत्तर कुमार बोलता तुम हो कौन? तुम तो वीरों की भांति धनुष धारण कर रहे हो, जैसे महाबली वीर हो वो धनुष उठाता हो, इस तरह तुम धनुष उठा रहे हो, तुम हो कौन? अर्जुन बोलता है मैं पांडु पुत्र अर्जुन हूं। बोले तुम अर्जुन हो? बोले हाँ। तो बोले रथ मैं आंकूंगा, युद्ध आप कीजिए। अब रथ कौन आंक रहा है? उत्तर कुमार। और रथी बन करके अर्जुन रथ पर है, वीरेनल बनकर। अर्जुन ने एक बाण छोड़ा, जो गुरु द्रोणाचार्य हैं, पितामह भीष्म के कान पर घूम करके चरणों में पड़ा, और पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दे दिया विजयी भव। और बोलते हैं दुर्योधन 12 वर्ष का क्रोधित अर्जुन आ गया है, अपनी सेना को तैयार कर लो। आज तुम तो क्या साक्षात नारायण भी आ जाए ना तो अर्जुन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। बोले क्यों? बोले मैंने विजयी का जो आशीर्वाद दे दिया है। अर्जुन ने केवल एक बाण छोड़ा और समस्त योद्धाओं को मूर्छित कर दिया, और गौओं की भीड़ को वापस लेकर आ रहे हैं। इधर राजा बैराट और महाराज कंक चौपर खेल रहे हैं। उस समय राजा बैराट फांसी कंक बैराट के हाथ में है। इधर एक सेवक ने आकर कहा महाराज हमारे राजकुमार विजयी होकर आ रहे हैं। तो राजा बैराट की तो खुशी की सीमा ही ना रही कि अकेला उत्तर कुमार और गंगा पुत्र भीष्म पर विजय प्राप्त करके आ रहा है।
जो भीष्म विजय भीष्म दिग्विजयी है, जिनको देवता तो पृथ्वी के देव राजाओं के तो छोड़ो, देवताओं में भी कोई परास्त करने वाला नहीं है, जो इच्छा मृत्यु के वरदानी है, उन पर मेरा पुत्र विजयी होकर आ रहा है, बड़ा बलशाली है। इतने में कंक ने क्या बोल दिया, महाराज जब बिरनल जाता है ना वह विजयी होती है। तो हाथ में पांसा था, क्रोध में जो पांसा दिया फेंक के वो माथे में लगा और जो लहू निकला तो तुरंत पांचाली ने अपना हाथ लगा दिया। राजा बैराट बोलता है, शैलेंद्री अपने हाथ क्यों खराब कर दियो लहू से? बोले राजन, ये लहू अगर भूमि पर गिर गया ना तो तुम्हारे राज्य में 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसेगा, और कहीं ये लहू अर्जुन ने देख लिया तो तुम्हारे वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ेगा। ये महाराज धर्मराज का लहू है। जो धर्मराज का नाम सुना तो चरण में मुकुट रख दिया। बोले महाराज, मैं मेरी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ करना चाहता हूँ। अर्जुन बोलता है, मैं तुम्हारी पुत्री के साथ विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मेरी शिष्या है। हाँ, अगर आप चाहो तो मेरा पुत्र है अभिमन्यु, उसके साथ आप विवाह कर दीजिए। महाराज परीक्षित बोलते हैं, अभिमन्यु मेरे पिता अभिमन्यु क्या पांचाली द्रौपदी के पुत्र थे? बोले नहीं, ये भगवान कृष्ण की बहन थी सुभद्रा, उसके पुत्र थे। बोले महाराज, मैंने तो सुना है कि कृष्ण बलराम दो ही भाई थे। बोले महाराज जी, वसुदेव की 7 पत्नियां थी, बताया था 7 पत्नियां थी। जो भद्रा नाम की पत्नी थी, भद्रा के गर्भ से सुभद्रा का जन्म हुआ था। और जब सुभद्रा विवाह की योग हो गई तो महाराज जी वसुदेव ने कृष्ण बलराम को बुलाया। बोले कृष्ण बलराम, सुभद्रा विवाह की योग हो गई, कोई वर देखा? तो भगवान द्वारकाधीश बोलते इससे पहले ही दाऊ भैया बोल पड़े। बोले हाँ, हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन के साथ हम अपनी बहन सुभद्रा का विवाह करेंगे। भगवान बोलते हैं, दाऊ भैया अर्जुन कैसा रहेगा? बोले कन्हैया, हर बार तेरी मानता हूँ, मगर इस बीच में तू नहीं बोलेगा। विवाह होगा दुर्योधन के साथ होगा, क्योंकि दाऊ भैया दुर्योधन को ज्यादा चाहते हैं। भगवान विचार करते तो अनर्थ हो जाएगा। दुर्योधन दुराचारी है, अधर्मी है। भगवान बोलते हैं, जैसी आपकी इच्छा दाऊ भैया, हम कुछ बोलते नहीं। भगवान उसी समय अर्जुन साधु के वेश में और द्वारका में आया हुआ है। सो भगवान श्याम को अर्जुन के पास पहुंचे। बोले पार्थ, बोले हाँ द्वारकाधीश। बोले मेरी एक बात मानोगे? बोले द्वारकाधीश, ऐसी कौन सी बात है कि हमने आपकी बात का अनादर किया हो, आदर ना किया हो? अरे आप आज्ञा दीजिए, उस बात का पालन होगा। बोले 4 बजे सुभद्रा मधुबन में भ्रमण करने जाएगी, सो लेकर भाग जाएगा। अर्जुन शांत। बोले प्रभु तुम बोल क्या रहे हो? बोले हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ उतना ही करना, और इतना जरूर करना कि रथ सुभद्रा से ही हकवाना। हो गई द्वारकाधीश तो गए। इधर सुभद्रा जब 4 बजे मधुबन में गई तो अर्जुन ने रथ में बिठाया और सैनिकों को मारते हुए अर्जुन निकल गया। सैनिकों ने जाकर दाऊ भैया से कहा कि अर्जुन हमारी बहन सुभद्रा को लेकर के भाग गया है। तो दाऊ भैया के तो क्रोध की सीमा ही ना रही, रथ तो तैयार कर लिया। और जैसे रथ पर चढ़े इतने में भगवान द्वारकाधीश आ गए। बोले दाऊ भैया कहाँ जा रहे हो? बोले तुझे पता नहीं है? बोले किस बात का दाऊ? बोले अर्जुन हमारी बहन सुभद्रा को भाग गया है लेकर। बोले दाऊ अगर ऐसा हुआ है तो अर्जुन को आज हम वध कर देंगे, अर्जुन को जीवित नहीं छोड़ेंगे। और जबरदस्ती दाऊ भैया के रथ पर भगवान द्वारकाधीश चढ़ गए। साथ साथ दोनों भाई जा रहे, बड़े क्रोध में जा रहे। दाऊ भैया अर्जुन को अभिमान हो गया है अपने गांडीव का। आज अर्जुन का अभिमान को हम दूर कर देंगे, आज अर्जुन का वध कर देंगे। बड़े क्रोध में बोलते जा रहे हैं। दाऊ भैया शांत है। और जैसे भगवान ने देखा कि अब अर्जुन का रथ आने वाला है, सो मोनो बोलना ही बंद कर। और जैसे रथ नजर आया सो बोलते दाऊ भैया, दाऊ भैया। बोले हाँ बोलो। बोले हम कहाँ जा रहे हैं? दाऊ भैया को क्रोध तो आएगा कि पता है फिर भी पूछ रहा है। बोले तुझे पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं? बोले दाऊ भैया तुम्हारे मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। बोले अर्जुन का वध करने। बोले क्यों दाऊ? बोले अर्जुन हमारी बहन सुभद्रा को लेकर भाग गया है। बोले नहीं दाऊ, वो देखो सुभद्रा अर्जुन को लेकर भाग रही है, अर्जुन सुभद्रा को लेकर नहीं भाग रहा। रथ कौन भाग रहा है? सुभद्रा भाग रही है।
इसलिए सुमित्रा अर्जुन को लेकर भाग रही है, दाऊ भैया चलो रथ को आगे बढ़ाओ, पहले सुमित्रा का वध होगा, बाद में अर्जुन का वध होगा। सो दाऊ भैया का रथ के घोड़े रुक गए, द्वारका के लिए वापस आए। भगवान रात्रि में हस्तिनापुर पहुंच गए और अर्जुन का सुमित्रा का विवाह करा दिया, और सूर्य उदय होने से पहले भगवान द्वारका आ गए। इस तरह भगवान की बहन सुमित्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ, और वही सुमित्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ, और वो अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ संपन्न राजा बैराट ने किया। अब जब राजा बैराट ने जब विवाह हो गया, ये खबर पहुंच गई कहां? हस्तिनापुर। अभिमन्यु का विवाह हो गया राजा बैराट के साथ की पुत्री के साथ। इधर भगवान को धर्मराज ने बुलाया, बोले द्वारकाधीश आप शांति संदेश लेकर जाएं और हमारा शांति संदेश सुनाएं, क्योंकि अज्ञातवास हुए काफी दिन हो गए हैं, अब हमारा राज्य वापस मांगे। सो भगवान द्वारका के लिए जाने लगे। द्वारका से भगवान हस्तिनापुर पहुंचते हैं, और जैसे ही भगवान हस्तिनापुर में पहुंचे ना, तो हस्तिनापुर सजा दिया गया, क्योंकि आज द्वारकाधीश आए। सोमगंगा पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य उनकी आगमनी लेने के लिए गए, और भगवान जैसे सभा में आए, काका विदुर को प्रणाम किया। धृतराष्ट्र बोलते हैं द्वारकाधीश आने का कारण क्या है? द्वारकाधीश बोलते हैं महाराज धृतराष्ट्र, मैं पांडवों की ओर से संदेश लेकर आया हूं, उनका अज्ञातवास पूरा हो चुका है, और उनका जीता हुआ राज उन्हें वापस दे दीजिए। दुर्योधन बोलता है अभी पूरा नहीं हुआ, उन्हें 12 वर्ष के लिए वापस जाना चाहिए। जब बैराट युद्ध हुआ था अर्जुन का और हमारा आमना सामना हुआ, उस समय अज्ञातवास पूरा नहीं हुआ था। भगवान बोलते हैं दुर्योधन, गंगा पुत्र भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, महाराज महात्मा विदुर और भारत वंश के जितने भी ज्योतिषी हैं सबको एकत्रित कीजिए। कोई भी ज्योतिषी ये बता दे कि बैराट युद्ध से पहले अज्ञातवास पूरा नहीं हुआ तो मैं 12 वर्ष के लिए भेज दूंगा। राजा बैराट युद्ध से 3 दिन पहले ही अज्ञातवास पूरा हो चुका था। दुर्योधन बोलता है कोई बोले ना बोले, मगर गांधारी नंदन कहता है कि अज्ञातवास पूरा नहीं हुआ तो नहीं हुआ। भगवान बोलते हैं देखो, अगर तुम पूरा राज्य देना नहीं चाहते तो आधा राज्य दे दीजिए। बोले मैं नहीं दूंगा। बोले देखो दुर्योधन, एक संदेशा और है मेरे पास, उसको स्वीकार कर लो। बोले क्या है? बोले 5 गांव दे दीजिए, 5 पांडवों के लिए 5 गांव दे दीजिए, और जो मैं कहता हूं उसमें 5 पांडव तैयार हो जाएंगे। दुर्योधन बोलता है तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं सोई की नौकी के बराबर जमीन नहीं देने वाला। अगर उनके पास ताकत है तो युद्ध करें और अपना राज्य वापस ले लें। भगवान बोलते हैं दुर्योधन, मुझे लगता है तो तुम शिव भक्तिनी गांधारी को तुम्हारे सब पर रोने के लिए प्रयास कर रहे हो। दुर्योधन बोलता है अरे तो कृष्ण ग्वाले तो मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हें भी बंदी बना सकता हूं। सो भगवान ने बैराट रूप धारण कर लिया, मुझे बंदी बनाओगे। जिसकी आगमनी लेने के लिए गंगा पुत्र भीष्म कृपाचार्य गए थे। जैसे आगे चले धृतराष्ट्र ने कहा हे द्वारकाधीश आप भोजन पाइए। बोले नहीं, मेरा निमंत्रण है। बोले कहाँ? बोले काका विदुर के घर। अब काका विदुर तो वहीं खड़े। विदुर, धृतराष्ट्र बोलते हैं विदुर ने न्योता कब दिया? बोले जब मैं द्वारका में ही था, जब विदुर ने मेरे लिए निमंत्रण भेज दिया था कि जब भी हस्तिनापुर आओ तो पहले दिन का भोजन मेरे यहाँ ही होगा, इसलिए मैं पहले दिन का भोजन तो विदुर के घर ही करूंगा। अब विदुर जी धीरे से निकलते हैं व्यापारियों के बाजार के लिए कि कुछ सामग्री ले आओ, और इधर भगवान विदुर के द्वार पर खड़े और आवाज दे रहे काकी मैं द्वारका से कृष्ण आया हूं। आवाज दे रहे बाहर खड़े खड़े, और काकी को आवाज, काकी मैं द्वारका से कृष्ण आया हूं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर
दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब संत गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। और नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच कर वो, विदुर के घर पहुँच कर वो विदिल को लगाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। और न रोए बलगमन सुनकर पिता की वेदना पर, न रोए बलगमन सुनकर पिता की वेदना पर, उठा कर गिद्ध को गोदी प्रभु आंसू बहाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, दयानिधि रीझ जाते हैं, दयानिधि रीझ जाते हैं, दयानिधि रीझ जाते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा, जब भगवान कहाँ खड़े हैं काका पितर के द्वार पर, आवाज दे रहे
द्योधर की मेवा त्यागी तो साग विदुर दर खाए। दुर्योधन की मेवा मिष्ठानों को त्याग करके द्वार पर खड़े आवाज दे रहे, अरे काकी द्वार खोलो, मैं द्वारका से कृष्ण आया हूं। सो विदुरानी ने तुरंत द्वार खोल दिया, अंदर ले गई। अब चौकी नहीं मिलती, जब प्रेम में कोई विफल हो जाए ना तो मुझे कोई सूझता नहीं। तो चौकी मिली तो वह भी उल्टी बिछा दी और भगवान को उल्टी चौकी पर बैठा दिया और भगवान उल्टी चौकी पर बैठ। बोलते हैं काकी भूख लगी है, कोई भोजन हो तो ले आओ। अब विदुरानी कभी अंदर जाती है कुटिया में, कभी बाहर आती है, कोई भोजन नहीं है। तो देखा 2-3 दिन पुराने केले रखे हैं, सो लेकर आ गए। छीलती है, गोदा फेंक देती है, जो गोदा खिलाना चाहिए था उसको फेंक देती हैं और छिलका मेरे बिहारी के मुख में दे देती हैं। और भगवान है कि बड़े भाव के साथ छिलके का भोग लगा रहे हैं, भोग पा रहे हैं। तो कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं? अरे कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं? भगवान तो खाते हैं, मगर विदुरानी की तरह हम खिलाते नहीं। और प्रेम तो होना चाहिए। विदुरानी छिलका खिलाती जा रही है, भगवान खाते जा रहे हैं, गोदा फेंकती जा रही है। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा तो छिलकों का गोदों का ढेर लगा है, छिलका एक भी नहीं है। छिलका भगवान के मुखारविंद में है। बोले देवी कर क्या रही हो? बोले द्वारकाधीश को भोग लगा रहे हैं। बोले छिलके का? अब विदुरानी को ज्ञान आया, ये तो छिलका है। सो विदुरानी ने छिलका फेंका और गोदा मुख में दिया। भगवान बोलते बस का कि पेट भर गया, अब नहीं चाहिए। अभी प्रेम था, जब तो छिलका खा रहे थे, ज्ञान हुआ, पेट भर गया। भगवान वापस वहां से पांडवों के पास पहुंचते हैं। बोलते हैं धर्मराय आप तो युद्ध की तैयारियां कर लो। खबर दे करके भगवान द्वारका। इधर गंगा पुत्र भीष्म ने कहा, हे दुर्योधन, तुमने आखिरकार युद्ध को रोक ही दिया है। तुम्हारे कारण अब युद्ध होगा, मगर युद्ध होगा और विजय किसकी होगी? बोले पितामह किसकी होगी? बोले जिस तरफ द्वारकाधीश की सेना होगी, विजय उसी की होगी, क्योंकि उनकी चतुरांगनी सेना बड़ी बलवान सेना है। इसलिए जाओ, पहले जाकर के द्वारकाधीश को निमंत्रण दे दो युद्ध के लिए। तो दुर्योधन कहाँ चल दिया? द्वारका के लिए निमंत्रण देने के लिए। और जैसे ही भगवान ने देखा कि दुर्योधन आया हुआ है, विश्राम गृह में जाकर सो गए। जिसको नहीं मिलना होता भगवान को तो कोई लीला रच देते, सो गए। दुर्योधन जाकर के भगवान के सिर की तरफ बैठ गए कि जब उठेंगे तब बात कर लूंगा। इतने में अर्जुन आ गया। अर्जुन कहाँ, सेवा कहाँ बैठता? चरणों में। तो अर्जुन जाकर के चरणों की तरफ बैठ गए। अब भाई आंख खोलेगी तो सबसे पहले नजर कहाँ जाएगी? चरणों की तरफ। जो भगवान बोले वाह अर्जुन कैसे आना हुआ? बोले द्वारकाधीश अब महाभारत का युद्ध होने जा रहा है और मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। दुर्योधन बोलता है पहले मैं आया हूं, इसलिए पहले मेरी सुनो। भगवान बोलते मेरी नजर पहले अर्जुन पर पड़ी है और तुम पहले आए हो, ये तो समस्या खड़ी हो गई। मगर चलो ठीक है, मैं बंटवारा कर देता हूँ। एक तरफ तो मेरी चतुरांगनी सेना रहेगी युद्ध में, और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, वो भी सारथी बनकर रहूंगा, रथ हाँकूंगा, अस्त्र हाथ में नहीं लूंगा। दुर्योधन क्या चाहते हो? दुर्योधन बोलता है जब अस्त्र नहीं लेगा, रथ हाँकेगा, तो रथ हाँकने वाले तो हमारे पास बहुत है। बोले आप तो आपकी सेना हमें दे दी थी। भगवान ने सेना अर्जुन को दे दी, दुर्योधन को दे दी, और 100 अर्जुन का रथ हाँकते हुए भगवान कुरुक्षेत्र में आ गए। दोनों सेना कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुई। तो कौरवों की कितनी सेना है? 11 अक्षौणी, और पांडवों की कितनी है? 7 अक्षौणी। काफी कम है। पांडवों की 7 अक्षौणी, 7-11 का फैसला बहुत बड़ा है। इधर एक महारथी है, पांडवों की तरफ एक महारथी है केवल अर्जुन, और कौरवों की तरफ महारथियों पर महारथी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन,
द्रोणाचार्य और सबसे बड़े महारथी गंगा पुत्र भीष्म, जिनकी इच्छा मृत्यु के वरदानी, इन्हें कोई मारने वाला ही नहीं है। इधर सेना नायक है, सेनापति गंगा पुत्र भीष्म है, और इधर सेनापति कौन है? धृष्टद्युम्न, अर्जुन का साला धृष्टद्युम्न। संजय से धृतराष्ट्र ने कहा, ये संजय ये बताओ, ये बलवान कौन है इनमें? कौन कितने समय में सेना का वध कर सकता है? संजय बोलते महाराज 3 दिन कर्ण बने, 3 दिन में कर्ण मार सकता है समस्त सेना का संहार, पूरे भारत खंड की सेना का संहार 3 दिन में कर्ण कर देगा। 1 दिन में द्रोण बधे, 1 दिन में द्रोणाचार्य मार देंगे, और 1 घड़ी गुरु, 1 घड़ी पितामह, 1 घड़ी में पितामह भीष्म मार सकते हैं। धृतराष्ट्र बोलता है युद्ध काय को हो रहा है, हमारे पास तो बहुत बड़े बलवान योद्धा हैं, अब 1 घड़ी में सारी सेना का संहार कर देंगे, युद्ध तो समाप्त हो ही जाएगा, हमारी विजय तो निश्चित है। और पांडवों में और पलक झपक अर्जुन बधे गए न दूसर बाण। अर्जुन कितने समय में मार सकता है? पलक झपक, पलक झपक अर्जुन बधे और गए न दूसर बाण, एक ही बाण में समस्त सेना का संहार कर सकता है अर्जुन। बोले तो फिर जो युद्ध करके करी काय को रहेगा, नष्ट कर ही देगा। बोले धर्म होता है, ऐसा नहीं होगा। अब महाराज युद्ध चालू हुआ, दोनों दल के बीच में अर्जुन बोलता है प्रभु मधुसूदन मेरे रथ को भी दोनों दल के बीच में लेकर चले। भगवान दोनों दल के बीच में रथ लेकर आए तो अर्जुन ने जो देखा तो गांडी फेंक दी, मुझे युद्ध नहीं करना। बोले क्यों? बोले मधुसूदन अपनों को मार करके मैं कैसा राज्य करना चाहूं, अपनों के मार करके मैं राज्य करूं, वो क्या राज्य है? ये सब मेरे ही तो है, कोई मेरा मामा है, कोई मेरा फूफा है, कोई मेरा भाई है, सब मेरे ही तो है, और सबको मार करके इनको मार करके इनसे इनके सर खोलाऊ से सना हुआ अन्न में पाना नहीं चाहिए। मैं भिक्षा मांग लूंगा, भिक्षा मांग करके अपनी पूर्ति कर लूंगा, मगर कदापि मैं तो नहीं करूंगा। तो भगवान ने 45 मिनट में गीता का उपदेश दिया कि ये पार्थ तूने कैसे जान लिया कि विजय तुम्हारी होगी, हो सकता है पराजय भी हो जाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्भुवस्व सांगोस्तत्ते कर्मणे। हे पार्थ कर्म तो करना पड़ता है, मनुष्य को कर्म प्रधान है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जस कर तस फल चाका। कर्म तो मनुष्य को करना ही पड़ेगा, अच्छा बुरा परमात्मा के अधीन है, वो जैसा फल देगा वो जाने, कर्म के अनुसार फल देता है, इसलिए युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने गीता को उपदेश दिया और गांडीव अर्जुन को उठवा दिया। अब युद्ध होता है, इधर गंगा पुत्र भीष्म है और इधर अर्जुन है। गंगा पुत्र भीष्म युद्ध करते हैं और सेना का संहार कर रहे हैं, मगर पांडवों का वध नहीं कर रहे। इधर भीम पड़ा है कि दुर्योधन के भाइयों को मारता जा रहा है। भीम दुर्योधन के 100 भाई थे ना, तो 100 भाइयों को मारता जा रहा है। एक दिन दुर्योधन बोलता है पितामह से, पितामह भीष्म तुम कपट युद्ध कर रहे हो। बोले क्यों? बोले तुम कपट युद्ध कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम युद्ध कर रहे होते तो किसी एक पांडव का वध हो जाता। मेरे सभी आधे से ज्यादा भाई मारे गए और अभी पांडवों में से एक भी भाई का वध नहीं हुआ, तो ये कपट युद्ध नहीं है तो क्या है? गंगापुत्र भीष्म बोलते हैं हे दुर्योधन, मैं जब 4 बजे ध्यान में बैठूं, भजन में बैठूं, सुबह 4 बजे अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती का वर दे दूंगा। और अगर ये अखंड सौभाग्यवती का वर दे दिया तो कल एक पांडव का वध मैं कर दूंगा। अब भगवान जानते हैं द्वारकाधीश कि गंगा पुत्र भीष्म का दिया हुआ वचन कभी असत्य ना हुआ है और न कभी होगा। शाम के वक्त भगवान अर्जुन के पास बोलते हैं पार्थ, बोले कहिए मधुसूदन। बोले तुम सो रहे हो? बोले हाँ। बोले पता है गंगा पुत्र भीष्म ने प्रतिज्ञा की है? बोले हाँ। बोले कल एक पांडव का वध हो जाएगा, यही प्रतिज्ञा है? बोले हाँ। वो पांडव कौन होगा? बोले मैं हूं। अर्जुन ने बोला मैं हूं, मेरा वध हो जाएगा कल। बोले तू सो रहा है?
बोले प्रभु जब ये जीवन की बागडोर मैंने तुम्हें छोड़ दी है, तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है, तो मैं क्यों जागूं? जागना है तो आप जागिए, कुछ करना है आप कीजिए, मैं जागने वाला नहीं हूं। अर्जुन सो गए। अब भगवान बड़े चिंतित हैं कि गंगा पुत्र भीष्म की प्रतिज्ञा से अर्जुन को कैसे बचाया जाए। इनकी प्रतिज्ञा से बचाना बड़ा कठिन होगा। भगवान सारी रात विचार करते रहे और सुबह 4 बजे तो भगवान भानुमति के पास पहुंचे, दुर्योधन की पत्नी के पास। बोलते बहना कहाँ जा रही हो? बोले पितामह के पास आशीर्वाद लेने। बोले 4 बजे? बोले हाँ। बोले अभी रुक जाओ, 6 बजे चली जाना, अभी तो ध्यान में बैठे होंगे। उनको रोक दिया और पांचाली द्रौपदी से बोलते जल्दी चलो बहना, विलंब ना करो। और पांचाली को उठा के ले गए। अब पांचाली की जो खड़ाऊ है वो 1000 कदम दूर से आवाज करती है, 1000 कदम दूर से आवाज करती है, तो आवाज करती जा रही है। भगवान बोलते हैं बहना इनको उतारो। खड़ाऊ को उतार दिया और अपने दुपट्टा में लपेट के खड़ाऊ को कांक में दबा दिया द्वारकाधीश। और बोलते हैं बहना जाओ, जाकर के बस बोलना नहीं है, आवाज मत बोलना, केवल पितामह भीष्म के चरण स्पर्श करना है। अब पांचाली को पता नहीं है ये लीला क्या कर रहे हैं। बोले ठीक है। जैसे ही पांचाली द्रौपदी ने जो चरण स्पर्श किया, गंगा पुत्र भीष्म ने समझा कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति आ गई। तो बोले अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भवे। हे पुत्री, गंगा पुत्र भीष्म का वचन, दिया हुआ वचन न कभी असत्य हुआ है और न कभी असत्य होगा। अखंड सौभाग्यवती भव। बोले पितामह सत्य। बोले तुम कौन? बोले मैं पांचाली द्रौपदी। बोले ये वरदान तो भानुमति को लगना था, तो ये कहां से लग गए? तो ये लाने वाला कौन है? बोले द्वारकाधीश। बोले कहां? बोले बाहर खड़े हैं। गंगा पुत्र भीष्म जो बाहर पहुंचे तो भगवान छुपना चाहते हैं, दुपट्टा पकड़ में आया, जो झटका लगा खड़ाऊ नीचे गिरी, तो माता पकड़ लिया गंगा पुत्र भीष्म की बात नहीं आया। जिसकी खड़ाऊ तो काग में दबा के चल रहा हो, उसकी कभी पराजय हो सकती है? विजय तो उसी की होगी। मगर मैं तो सोचता था ये नटखट बंधु ने ब्रज में छोड़ दिया है, मगर ये नटलीला नटखट बंधु है, कुरुक्षेत्र में भी दिखा रहा है। वरदान देना था भानुमति को, मत दिला दिया पांचाली द्रौपदी को। मगर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ ये द्वारकाधीश कि मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा, 10,000 सेना का वध करूंगा, पांडवों का वध नहीं करूंगा। और तेरी प्रतिज्ञा है कि तू अस्त्र नहीं उठाएगा, मगर ये गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता है कि तू ये अस्त्र उठवा कर रहेगा। अब दूसरे दिन युद्ध चला, युद्ध चलता है, कहीं पर अर्जुन पड़ा है, कहीं पर कृष्ण पड़े हैं, कहीं पर रथ पड़ा है, भयंकर युद्ध चल रहा है। भगवान बोलते हैं पार्थ पार्थ देवस्त्रों का प्रयोग करो पार्थ, मगर पार्थ प्रयोग नहीं करते। भगवान ने अपना रथ का पहिया उठा लिया और जो रथ का पहिया उठाया तो चक्र घूमने लगा। अर्जुन ने पैर पकड़ लिया, प्रभु आपकी आज्ञा है कि अस्त्र नहीं लूंगा, आपके हाथ में अस्त्र है, देखो। गंगा पुत्र भीष्म बोलते हैं बाप प्रभु, मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए सोम की प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। भगवान बोलते हैं पितामह भीष्म, मैं सदैव भक्तों की लाज रखता हूँ, मेरी भले चली जाए, मेरी चिंता नहीं है। मुझे चिंता है तो अपने भक्तों की चिंता है। आपने मुझे मेरे ऊपर प्रतिज्ञा की, मैंने आपकी प्रतिज्ञा की लाज रखी। युद्ध हुआ, दूसरे दिन शाम को सब एकत्रित है। धर्मराय ने कहा मधुसूदन, इस तरह गंगा पुत्र 10,000 सेना का वध करते थे, पलक झपकते। आज अर्जुन ने युद्ध किया, अर्जुन ने कहा कि आज मैं पितामह को 10,000 सेना मारने नहीं दूंगा। तो घमासान युद्ध चला और अर्जुन ने पलक झपका, इतने में 10,000 सेना का वध कर दिया। बोले इस तरह युद्ध होता रहेगा तो हमारी सेना तो कुछ ही क्षणों में नष्ट हो जाएगी, कुछ ही दिनों में। हमारी तो हार निश्चित है। जब तक पितामह भीष्म हमारे युद्ध में रहेंगे, हमारी विजय नहीं हो सकती। बोले तो चलो पितामह भीष्म के पास। भगवान 5 पांडवों को साथ लेकर के और कहां पहुंचे? पितामह भीष्म के पास। पितामह भीष्म ने आसन दिया। बोले पितामह भीष्म, ये गंगा पुत्र भीष्म, ये कौन सा युद्ध चल रहा है? बोले धर्म युद्ध है।
बोले पिता मैं तो ये भी बताओ होगा कि धर्म किसके पक्ष में है? बोले धर्म तो धर्मराज के पक्ष में है। बोले तो विजय किसकी होना चाहिए? बोले विजय तो धर्म की होना चाहिए। बोले बस गंगापुत्र भी इस विजय धर्म की नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले जब तक तुम हमारे बीच में रहोगे ना, विजय धर्म की हो ही नहीं सकती। बोले बात नहीं है। बा मधुसूदन, मेरी मृत्यु का कारण मेरे ही मुख से सुनने आए हो, और वह भी धर्म में उलझा करके। तो हे मधुसूदन, कल युद्ध भूमि में अर्जुन के रथ पर शिखंडी को बिठा देना, मैं अस्त्र रोक दूंगा। दूसरे दिन अर्जुन के रथ पर शिखंडी है, पितामह भीष्म ने अस्त्र रोका, अर्जुन ने अस्त्रों का प्रयोग किया और गंगा पुत्र भीष्म को बाणों की सैया पर लिटा दिया। अब उनके बाद में सेना नायक बने गुरु द्रोणाचार्य, वो भी भयंकर योद्धा है, युद्ध करते हैं। दुर्योधन बोलता है गुरुदेव व्यर्थ में हम युद्ध कर रहे हैं, तुम एक काम करो, धर्मराज को बंदी बना लो, मैं युद्ध रुक जाएगा, धर्मराज बंदी बन जाएगा, युद्ध समाप्त हो जाएगा, और मैं युद्ध हार जाएंगे, मैं युद्ध जीत जाऊंगा, और जीत करके मैं इंद्रप्रस्थ को धर्मराज को दे दूंगा। यानी छल कर रहा है। द्रोणाचार्य बोलते हैं तो कल मैं बंदी बनाऊंगा, बंदी बनाने का प्रयत्न करूंगा। अविदस सुशर्मा से कहा कि तुम जाओ, और योद्धाओं से कुछ राजाओं से कहा तुम जाओ और अर्जुन को ललकारते दूर ले जाना, जिससे अर्जुन काफी दूर चला जाए। अर्जुन को युद्ध करते करते दूर निकल गए, और इधर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर, यो चक्रव्यूह का भेदन करना अर्जुन के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं जानता। खबर आई धर्मराज के पास कि महाराज जी गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का रचना किया है, अब चक्रव्यूह का भेदन कौन करेगा? और अगर चक्रव्यूह का भेदन नहीं हुआ तो सेना हमारी तरफ बढ़ती आ रही है, और धर्मराज को बंदी बना लिया जाएगा, और धर्मराज को बंदी बना लिया गया तो पांडव हार जाएंगे। अभिमन्यु बोलता है बड़े पिता 6 दरवाजे में तोड़ सकता हूं। धर्मराज ने कहा तुमने युद्ध स्थल में ये कहां सीखा चक्रव्यूह का भेदन करना? बोले जब पिताश्री माताश्री को ये कथा श्रवण करा रहे थे तो 6 दरवाजों का भेदन उन्होंने सुना दिया, मैंने सुन लिया, और 7वें दरवाजे की जब कथा सुनाई, जब तक माताश्री को निद्रा आ गई और मैं सो गया, वो कथा मैंने सुन नहीं पाई। इसलिए मैं 6 दरवाजे तो तोड़ सकता हूँ, मगर 7वें दरवाजे का ज्ञान मुझे नहीं है। भीम बोलता है अभिमन्यु 7वें दरवाजे को तो मैं तोड़ दूंगा। अब दरवाजा, भीम को क्या पता कि युद्ध स्थल में दरवाजा कैसा है, बलवान तो है भीम। बोलते 7वां दरवाजा मैं तोड़ दूंगा। युद्ध हुआ, अकेला अभिमन्यु, जैसे हिरणों के झुंड में एक शेर का बच्चा चलता है ना, इस तरह अभिमन्यु जा रहा है। अकेला अभिमन्यु और समस्त योद्धाओं को परास्त करता हुआ 6 दरवाजों को तोड़ता हुआ और 7वें दरवाजे पर पहुंच गया। सभी योद्धाओं को परास्त कर दिया उसने, जिसमें द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन समस्त योद्धा थे। सभी योद्धाओं को परास्त करता अकेला अभिमन्यु और 7वें दरवाजे पर पहुंच गया। और जो मुड़ के देखा तो भीम भैया तो पहले ही दरवाजे पे पड़े रह गए, प्रवेश नहीं कर पाए। दुर्योधन बोलता है गुरुदेव अभिमन्यु को अगर रोका नहीं गया तो आज हमारी पराजय हो जाएगी, इसलिए सभी योद्धा मिलकर के अभिमन्यु पर प्रहार करो। बाकी ये धर्मयुद्ध नहीं था, धर्मयुद्ध था मगर ये धर्मयुद्ध नहीं कर रहे। गंगापुत्र भीष्म ने नियम बनाया था कि एक योद्धा से एक योद्धा युद्ध करेगा, मगर यहाँ देखो समस्त योद्धाओं ने मिलकर के और अभिमन्यु पर प्रहार किया। फिर भी अकेले अभिमन्यु ने समस्त योद्धाओं को मूर्छित कर दिया, मगर समस्त योद्धाओं के प्रयोग से अभिमन्यु का वध हो गया, अभिमन्यु मारा गया। और जब अभिमन्यु मारा गया, ये श्याम को जब पता चली अर्जुन को कि अभिमन्यु मारा गया, तो अर्जुन प्रतिज्ञा कर लेता है कि कल के सूर्यास्त होने से पहले अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं सोम अग्नि समाधि ले लूंगा। अब ये बात का ज्ञात हुआ दुर्योधन को। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से जाकर कहा गुरुदेव हमें युद्ध की चिंता नहीं।